उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन जिसे झीलों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नैनीताल की। नैनीताल समुद्र तल से 2084 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको नैनीताल की पूरी जानकारी देंगे कि नैनीताल कैसे घूमा जा सकता है, नैनीताल में कहाँ रह सकते हैं, क्या खा सकते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं। ये सभी जानकारियां हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। नैनीताल अपनी प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ियों से घिरी झीलों और शांत वातावरण के लिए मशहूर है, जो इसे पर्यटकों का आकर्षण बनाता है। नैनीताल का मौसम साल भर बहुत अच्छा रहता है, लेकिन विशेष रूप से सर्दियों में यहाँ का वातावरण और भी खास हो जाता है जब बर्फ़बारी होती है। सर्दी के मौसम में यहाँ के पहाड़ों और झीलों पर बर्फ़ की सफ़ेद चादर चढ़ जाती है, जिसमें यह और भी खूबसूरत नज़र आती है। गर्मियों में नैनीताल की ठंडी और सुकून देने वाली जगह बन जाती है, जहां पर्यटक गर्मियों से राहत पाते हैं। नैनीताल कैसे पहुंचा जा सकता है? नैनीताल पहुंचने के लिए आप रेलवे, बस और एरोप्लेन इन तीनों का उपयोग कर सकते हैं। रेल मार्ग द्वारा नैनीताल का निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, जो लगभग 34 किलोमीटर दूर है। दिल्ली, देहरादून, लखनऊ, आगरा, मथुरा और उत्तर भारत के अन्य शहरों से काठगोदाम के लिए डायरेक्ट नियमित ट्रेनें चलती रहती है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन से आप नैनीताल पहुंचने के लिए बस या टैक्सी ले सकते हैं। काठगोदाम से नैनीताल तक बस का किराया लगभग 60 से 80 रुपये है। सड़क मार्ग द्वारा दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़, वाराणसी, मुंबई, चेन्नई और उत्तराखंड के अन्य प्रमुख शहरों से नैनीताल के लिए सीधी बसें उपलब्ध है। आप अपने निजी वाहन, कार या बाइक से भी नैनीताल जा सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में नैनीताल की सड़कें देश के विभिन्न शहरों से अच्छी तरह से जुड़ी हुई हैं। थर्ड ऑप्शन आता है हवाई जहाज़। नैनीताल का निकटतम हवाई अड्डा पंतनगर हवाई अड्डा है। दिल्ली से पंतनगर के लिए सीधी उड़ानें उपलब्ध है। पंतनगर हवाई अड्डे से नैनीताल की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। पंतनगर से नैनीताल पहुँचने के लिए आप टैक्सी ले सकते हैं, बस ले सकते हैं। नैनीताल पहुंचने के लिए आप अपनी सुविधा और बजट के अनुसार इन तीनों ऑप्शन में से कुछ भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है होटल की। नैनीताल में होटल आप माल रोड के पास ही लीजिए, और होटल का प्राइस आपको 800 से लेके 3000 तक अच्छे होटल मिल जाएंगे। होटल की बुकिंग आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जब रश रहता है तो उस टाइम पे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप होटल बुक करके चलें। दूसरा, आप बाइक भी ले सकते हैं यहाँ रेंट पर। बाइक का रेंट होगा करीबन 800 से 1000 रुपये पर डे, और आप बाइक के थ्रू भी नैनीताल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सबसे पहले हम विज़िट करेंगे नैनीताल ज़ू। ये मॉल रोड के पास ही है और वॉकिंग डिस्टेंस पर है। नैनीताल का गवर्नमेंट जू, जिसे भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत हाई एल्टीट्यूड जू के नाम से भी जाना जाता है, वन्य जीवी प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान है। ये जू समुद्र तल से लगभग 2100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और हिमालय की खूबसूरत वादियों के बीच फैला हुआ है। नैनीताल जू को देखने के बाद हम लोग नेक्स्ट जा सकते हैं स्नो व्यू पॉइंट। नैनीताल में स्थित स्नो व्यू पॉइंट एक ऐसा स्थान है जहां से बर्फ़ से ढकी हिमालय की चोटियों का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। यह व्यू पॉइंट समुद्र तल से लगभग 2270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और पर्यटकों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय है। यहाँ से नंदा देवी, त्रिशूल और नंदाकोट जैसी हिमालय चोटियों की शानदार झलक मिलती है। स्नो व्यू पॉइंट पहुँचने तक के लिए केबल कार यानी रोपवे का रोमांचक सफ़र सबसे पसंदीदा विकल्प है। यह केबल कार यात्रा नैनीताल झील के ऊपर से गुजरती है, जो पर्यटकों को एक अनोखा अनुभव प्रदान करती है। स्नो व्यू पॉइंट में आप नज़ारे देखने के साथ साथ यहाँ पे कई सारी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ लाइव डायनासोर्स भी है
और ये पहाड़ियों की चोटियों के नज़ारों को फ़ोटोग्राफी में कैप्चर कर सकते हैं। और यहाँ कई सारे रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ भी है, तो आप खाना भी खा सकते हैं। स्नो व्यू पॉइंट के नज़ारे देखने के बाद जा सकते हैं नैनी झील। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में बसी नैनी झील नैनीताल का सबसे प्रमुख आकर्षण है। इसे लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से मशहूर नैनीताल का दिल माना जाता है। नैनी झील का नाम नैना देवी के नाम पर पड़ा है, जो इसके किनारे स्थित प्रसिद्ध देवी नैना देवी मंदिर के कारण प्रसिद्ध है। झील का पानी साफ और चमकीला है, जो सूरज की रोशनी में झिलमिलाता हुआ बेहद खूबसूरत दिखता है। नैनी झील में आप बोटिंग कर सकते हैं। पैडल बोट किराए पर उपलब्ध है, जिसमें बैठकर आप झील के शांत जल में घूम सकते हैं। नैनी झील में बोटिंग का मज़ा लेने के बाद आप लोग जा सकते हैं नैनीताल की नैनी झील के उत्तरी छोर पर स्थित नैना देवी मंदिर। माँ शक्ति को समर्पित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। इस मंदिर का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व इसे श्रद्धालुओं के बीच विशेष बनाता है। हर साल हजारों भक्त यहाँ दर्शन करने और आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने के लिए आते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार नैना देवी मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी सती ने स्वयं को अग्नि में भस्म कर लिया था, तो भगवान शिव उनके शरीर को लेकर ब्रह्मांड में घूमने लगे। इस दौरान जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वे स्थान शक्तिपीठ बने। नैनीताल में उनकी आंखें नेत्र गिरी, जिसके कारण इस स्थान का नाम नैना देवी पड़ा। मंदिर में माँ नैना देवी की मूर्ति और उनकी आंखों का प्रतीक माना जाता है। माल रोड से पैदल या वाहन द्वारा नैना देवी मंदिर तक पहुंचना बेहद आसान है। मंदिर में दर्शन करने के बाद इवनिंग में आप नैनी झील के आनंद ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे आप गुरुद्वारा भी जा सकते हैं। ये मॉल रोड के पास ही है। गुरुद्वारा में आप ब्लेसिंग लेने के बाद यहीं पास में तिब्बतियन मार्केट भी है। तिब्बतियन मार्केट भी घूम सकते हैं। यहाँ आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ सामान चीप मिलता है, तो सस्ता सामान होने की वजह से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो तिब्बतियन मार्केट घूमते घूमते आप यहाँ पे कुछ खाना चाहे खा भी सकते हैं। सब चीज़ अवेलेबल है। यहीं से आप मॉल रोड भी जा सकते हैं। मॉल रोड नैनीताल का सबसे लोकप्रिय और व्यस्त स्थान है, जो झील के किनारे बसा हुआ है। यह सड़क स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए खरीदारी, खाने पीने और सैर सपाटे का प्रमुख केंद्र है। खरीदारी के अलावा मॉल रोड में खाने पीने के ढेरों विकल्प मौजूद है। यहाँ के रेस्टोरेंट, कैफ़े स्थानीय कुमाऊनी व्यंजनों के साथ साथ उत्तर भारतीय, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल भोजन का आनंद प्राप्त करते हैं। झील के किनारे बैठकर चाउमीन, मोमो खाने का तो एक अपना अलग ही मज़ा है। उसके बाद नेक्स्ट डे आप लोग जा सकते हैं कैंची धाम। कैंची धाम जो बाबा नीम करौली महाराज के आश्रम के रूप में प्रसिद्ध है, नैनीताल से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बाबा नीम करौली के आश्रम पहुंचने के लिए आप बस या टैक्सी के थ्रू वहां पहुंच सकते हैं। बस का किराया करीबन होगा 40 से 50 रुपये, और अगर आप टैक्सी में जाएंगे टैक्सी का होगा 700 से 800 रुपये। यह धार्मिक स्थल उन श्रद्धालुओं और आध्यात्मिक यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है जो शांति और आत्मिक शुद्धता की तलाश में है। कैंची धाम का वातावरण अत्यधिक शांत और आध्यात्मिक है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को मानसिक शांति और संतोष का अनुभव कराता है। यह स्थान विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो बाबा नीम करौली महाराज के शिक्षाओं और ध्यान विधियों में रुचि रखते हैं। कैंची धाम में हर वर्ष 15 जून को आयोजित होने वाले मेले में बाबा के अनुयायी एकत्र होते हैं, और यह दिन विशेष रूप से भक्तिमय और उल्लासपूर्ण होता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास समय है तो यहीं से आप करीबन 51 किलोमीटर दूर गोलू देवता के मंदिर भी जा सकते हैं। गोलू देवता का मंदिर उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर न्याय के देवता गोलू देवता को समर्पित है, और माना जाता है कि यहाँ मन्नत मांगने से मनोकामनाएं पूरी होती है। तो भक्त अपनी मनोकामनाएं लिखकर मंदिर में घंटियों के साथ बांध देते हैं। मंदिर सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खुला रहता है। उसके बाद नेक्स्ट डे जा सकते हैं भीमताल। भीमताल नैनीताल से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। खूबसूरत झील है जो अपनी शांति, प्राकृतिक सुंदरता और पानी के खेलों के लिए प्रसिद्ध है। भीमताल झील का मुख्य आकर्षण इसका आइलैंड है, जो झील के बीच में स्थित है। इस आइलैंड तक पहुंचने के लिए बोटिंग का आनंद लिया जा सकता है। दोस्तों, इसी के साथ नैनीताल का ये ट्रिप पूरा होता है। नैनीताल का ये ट्रिप आप 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। और बजट की बात करें तो बजट आपका इस पर पर्सन के हिसाब से देखें तो 4 से 5 हज़ार रुपये पर पर्सन के हिसाब से होगा। बाकी तो आप किस तरह का होटल लेते हैं, कैसे आते हैं, टैक्सी लेते हैं, बस लेते हैं, इस चीज़ पे डिपेंड होता है।
तो एक नॉमिनल चार्ज बचा है 4 से 5 हज़ार रुपये। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसमें हमने अपनी तरफ से बहुत सारी जानकारी दी है जिससे आप नैनीताल का ट्रिप आसानी से ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।